तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप बढ़िया ही होगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोपोसो और इंडिया मार्ट, कौन सा तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है और तुम्हें कब और कौन सा यूज करना चाहिए, इंडिया मार्ट या रोपोसो। तो मैं दोनों के प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाएगा और तुम्हें कोई सी और अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा सब कुछ A to Z क्वेश्चन सारे जितने भी तुम्हारे माइंड में है वो सब क्लियर कर देगा। तो आराम से बैठो, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और पूरी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको सही से सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर तुम्हें अपने स्टोर पर अपसेल लगानी है या फिर अपने स्टोर का रोएस इंक्रीज करना है, तो तुम नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और अपनी अपसेल गाइडेंस सीट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं रोपोसो के प्रोज और कॉन्स, ठीक है। तो रोपोसो के पहले प्रोज क्या है, पहले वो सुन लेते हैं, ठीक है। पहला फायदा है रोपोसो का, यू डोंट नीड टू गिव मनी इन स्टार्टिंग। देखो रोपोसो पे क्या होता है ना, रोपोसो पे तुम बिना मनी दिए प्रोडक्ट ले सकते हो, मतलब उसमें सीओडी में काम चलता है कि जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा रोपोसो अपना जो पेमेंट है वो कट कर लेगा। तो रोपोसो में ये फायदा रहता है, इसलिए रोपोसो सबसे बेस्ट भी होता है। दूसरा, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एट वन प्लेस। और रोपोसो में क्या है ना कि तुम्हें एक ही प्लेस पे कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तुम्हें अदर्स जगह पे मतलब नहीं भागना पड़ेगा, अलग अलग सप्लायर पर नहीं भागना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एक ही जगह पे तुम्हारे को सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ब्यूटी के लेना ब्यूटी के मिल जाएंगे, किड्स के लेना किड्स के मिल जाएंगे, और फैशन के लेना फैशन के मिल जाएंगे। तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक जगह पे मिल जाते हैं तुम्हें, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद 40 to 50 के अमाउंट बट नॉट 10 to 50 के, ठीक है। देखो रोपोसो लोग यूट्यूब पे बताएंगे कि तुम 10-15 हज़ार से 5 हज़ार से रोपोसो पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो तुम्हें अमाउंट लगता है वो 40 से 50 हज़ार का लगता है। तुम 40 से 50 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हो रोपोसो पे ड्रॉप शिपिंग करना, लेकिन 10 से 15 हज़ार अगर कोई बोल रहा है तो प्लीज उससे दूर रहो, अपना काम करते रहो और अपने प्रोडक्ट टेस्ट करो और बजट लेके चलो 40 से 50 का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, यू डोंट नीड एन इन्वेंट्री होल्ड। देखो रोपोसो पे तुम्हें इन्वेंट्री होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वैरायटी ऑफ सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट करे हुए होते हैं और तुम उन्हीं का यूज कर रहे होते हो, ठीक है। जिससे कि तुम्हारे को ज्यादा माइंड को हेडेक नहीं देनी पड़ती और तुम्हारे ऑर्डर्स हैं वो एक सीक्वल में चलते हैं। तुम कोई सा भी प्रोडक्ट अपने स्टोर में पुश करके उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। इन्वेंट्री की ज़्यादा झंझट नहीं पड़ती है कि इसकी इतनी इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट की, अगर मेरे को सेल करना है, अगर मुझे इसकी इतनी इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोई सा भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो विदाउट इन्वेंट्री होल्ड, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है, वो है हमारा, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन पैकेजिंग। देखो रोपोसो में पैकेजिंग की कोई जरूरत नहीं होती फोकस करने की। तो जो रोपोसो है वो खुद ही पैक करके कस्टमर को भेजता है। तो तुम्हारा सबसे एक अच्छा पॉइंट ये हो जाता है कि रोपोसो खुद ही पैकेजिंग करता है, सब कुछ खुद करता है। जो उसका A to Z जो सब कुछ काम पैकेजिंग का, वो सब कुछ रोपोसो ही संभालता है, रोपोसो के सप्लायर संभालते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर भी एक एडवांटेज मिल जाती है कि रोपोसो एक अच्छा खासा तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, यू डोंट नीड टू गिव मनी फॉर डिलीवरी, ठीक है। रोपोसो में क्या, रोपोसो में तुम्हें डिलीवरी का भी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, क्योंकि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसी में तुम्हारी जो डिलीवरी कॉस्ट होती है वो ऐड अप होती है, जिससे कि तुम्हारा जो डिलीवरी का पेमेंट है वो भी कई बार बच जाता है और तुम उसको उस अमाउंट को अपने एड्स में स्पेंड कर सकते हो। तो रोपोसो का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि तुम्हें डिलीवरी का पैसा भी नहीं देना होता, और जो डिलीवरी है वो रोपोसो खुद मैनेज करता है। वो A to Z जब ऑर्डर डिस्पैच होगा वो सब कुछ रोपोसो हैंडल करता है स्टार्टिंग में पैसे लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है रोपोसो का। सेवंथ पॉइंट आता है, यू कैन प्ले वॉल्यूम गेम। देखो रोपोसो पे क्या है ना कि तुम्हारे पास कई सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और कई सारे वैरायटी ऑफ सप्लायर्स हैं। तो तुम एक प्रोडक्ट को वॉल्यूम पे ले जाके खेल सकते हो। अगर तुम्हें 1200 1300 या फिर 2000 3000 5000 प्रोडक्ट्स भी एक दिन में सेल करने हैं, तो तुम रोपोसो पे इजीली सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक उसका प्लस पॉइंट हो जाता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा ये रोपोसो यूज कर किया जाता है ड्रॉप शिपर्स के द्वारा। ड्रॉप शिपर्स इसलिए भी कई बार सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं क्योंकि वहां पर वॉल्यूम गेम है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे रोपोसो के प्रोस थे, जो रोपोसो को एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा रोपोसो को यूज करते हैं। ड्रॉप शिपर्स जो है वो सबसे ज्यादा रोपोसो को यूज करते हैं। लेकिन जिसके प्रोज हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, तो हम रोपोसो के कॉन्स भी समझते हैं कि उसके कॉन्स क्या क्या है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट जो हमारा है, यू हैव पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। रोपोसो में तुम्हारे पास
कंट्रोल ना होने की वजह से तुम्हारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो थर्ड या फोर्थ क्वालिटी का भी प्रोडक्ट कई बार कस्टमर को जा रहा होता है, जिसकी वजह से कस्टमर की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसकी वजह से आरटीओ भी बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार तुम्हारा। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर, जो मैं मानूंगा कि मेजर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो रोपोसो का एक ये भी है। ठीक है, पॉइंट टू है, हु हैव नो कंट्रोल ऑन पैकेजिंग। देखो, पैकेजिंग में कोई पे चार्ज नहीं लगता है। पैकेजिंग का जो चार्ज होता है रोपोसो में वो पहले से ही एड अप होता है कॉस्ट के अंदर। और पैकेजिंग में प्रॉब्लम ये है कि वो जो पैकेजिंग होती है वो इतनी बढ़िया नहीं होती है, क्योंकि कई बार मैंने भी रोपोसो का प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवाया है और जब उसकी पैकेजिंग देखी है तो पैकेजिंग लेने का मन ही नहीं करता प्रोडक्ट को। तो ऐसी पैकेजिंग होती है कई बार रोपोसो की, व्हाइट पॉलिथीन में पैक कई बार प्रोडक्ट आया है मेरे पास। तो पैकेजिंग बहुत बेकार भी होती है रोपोसो की। तो एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो डिलीवरी बॉयज हैं वो पैकेजिंग देख के भी कई बार कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं। ठीक है, और कस्टमर भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा आरटीओ इंक्रीज हो जाता है रोपोसो का। who have no control on डिलीवरी। देखो, अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो डिलीवरी बॉय भी कई बार कैंसिल कर देते हैं प्रोडक्ट कस्टमर से कह के। तुम्हारे वो जो डिलीवरी परसेंटेज होगा वो सिर्फ 30, 40 या 50% होगा। 80% बहुत कम टाइम देखने को मिलेगा तुम्हें ये। ठीक है, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम होता है, आरटीओ भी बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ये भी एक रोपोसो का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो तुम अगर रोपोसो यूज करते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हु हैव नो कंट्रोल ऑन कुरियर्स पार्टनर। ठीक है, रोपोसो सारी डिलीवरी वगैरह सब कुछ कंट्रोल रोपोसो ही करता है। डिलीवरी, पैकेजिंग से लेके, प्रोडक्ट से लेके, पैकेजिंग से लेके और डिलीवरी तक सब चीजें खुद कंट्रोल करता है। तो रोपोसो में तुम्हारे पास डिलीवरी पार्टनर चेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता, जैसा सिप्रोकेट वगैरह में होता है। ऐसा कोई ऑप्शन रोपोसो में नहीं होता। जो ये यूज कर रहे होते हैं कुरियर पार्टनर, वो ई कार्ट, ई कॉम और सैडोफैक्स, जो कि सबसे सबसे लो रैंकिंग वाले जो कुरियर पार्टनर्स है उनका यूज कर रहे होते हैं। और इन कुरियर बॉयज हैं वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने ही नहीं जाते हैं। और कई बार अगर कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने भी जाते हैं तो कस्टमर को फोन करके उनको मना करके कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है इस डिलीवरी परसेंटेज कम होने का। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है हैव लो मार्जिन। देखो, रोपोसो में तुम्हें प्रोडक्ट पे जो मिलता है लो मार्जिन मिलता है, तुम कम मार्जिन कमाते हो, क्योंकि इसमें डिलीवरी भी रोपोसो ने पहले ही ऐड कर दी है, अपना भी कमीशन ऐड कर दिया है। तो उसकी वजह से तुम्हारा जो मार्जिन है वो थीन हो जाता है। और दूसरा, जब तुम एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हो तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रोपोसो पे इजिली अवेलेबल होता है। तो तुम्हें एक सस्ते में भी कई बार प्रोडक्ट सेल कर जाना पड़ता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है सडनली आउट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है, ये पॉइंट कई बार लोगों को पता भी नहीं होता और वो बोल रहे होते हैं कि अपना मेरा एड स्पेंड हो रहा है लेकिन मेरे को सेल्स नहीं आ रही। वो कई बार अपने रोपोसो में जाकर चेक नहीं करते कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है सडनली, और अभी उस पे 1000 ऑर्डर्स थे लेकिन अब वो 0 ऑर्डर्स दिखला रहा है। तो रोपोसो में एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री सडनली आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता कि क्या कहाँ प्रॉब्लम है। तो अपनी इन्वेंट्री चेक करते रहना पड़ता है और उसमें फिर चेंज करना पड़ता है इन्वेंट्री को। तो ये इन्वेंट्री 2 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है, 10 दिन में आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है। वो तुम्हें नहीं पता, किसी किसी भी ड्रॉप शिपर्स को नहीं पता होता कि कब इन्वेंट्री गायब हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है रोपोसो का। 7th पॉइंट आता है नॉट गुड सपोर्ट। ठीक है, देखो रोपोसो का जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना अच्छा है नहीं। वो तुम्हें प्रोडक्ट बताना स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट सेल कर लो, ये प्रोडक्ट सेल कर लो, लेकिन अगर जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 7 से 10 दिन या 15 दिन बाद मिल रहा होता है। ठीक है, क्या पता वो उसका सॉल्यूशन ही ना हो उनके पास। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत बेकार है। 7th, प्रोडक्ट चेंज। ठीक है, रोपोसो का एक कोज ये भी है कि तुम जब प्रोडक्ट सेल करने जाओगे उसकी इमेज कुछ और होगी और जो कस्टमर को डिलीवर हो रहा होगा प्रोडक्ट वो कुछ और होगा। ऐसे मेरे साथ हुआ था, एक प्रोडक्ट था मेरा शूज क्लीनिंग क्रीम, वो मैंने सेल करा था
उस प्रोडक्ट को देखा, इमेज में कुछ और प्रोडक्ट था, मैं उसको सेल कर रहा था अच्छा खासा, लेकिन जब मेरे को कस्टमर की कंप्लेंट्स आने लगी, मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आई कस्टमर की, तो उसकी वजह से मैंने जब प्रोडक्ट अपने पास मंगाया वो, तो मेरे को पता चला प्रोडक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट जा रहा था कस्टमर के पास। तो ये भी एक ड्रॉबैक है रोपोसो का, कि प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और तुम्हें पता तक नहीं चलने वाला कि कस्टमर को एंड में जा क्या रहा है। ठीक है। 9th पॉइंट आता है हमारा, हैव कंप्यूटर एक्सेस। ठीक है। तो देखो रोपोसो पे सारे प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होते हैं, और अगर तुमने कोई प्रोडक्ट रोपोसो से लिया है ना, तो वो प्रोडक्ट कई बार मैक्सिमम टाइम तुम्हारे कंप्यूटर भी इजीली फाइंड कर लेते हैं रोपोसो पे। तो उसकी वजह से भी तुम्हारा कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, और वो ही प्रोडक्ट एक टाइम के बाद इतना ज्यादा सेल होने लगता है हर जगह पे, कि तुम्हें बस सिर्फ उसी की ऐड दिखाई दे रही होती है। तो रोपोसो का एक ड्रॉबैक ये भी है कि कंपटीशन बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, और तुम्हें वो प्रोडक्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेल करके भागना होता है वहां से। ठीक है। तो ये एक चीज रहता है, उस प्रोडक्ट को सेल करके निकलना होता है, फिर न्यू प्रोडक्ट ढूंढना होता है। ये भी एक रोपोसो का ड्रॉबैक है, कि कंपटीशन तुम्हारा बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के पास, क्योंकि तो जिस तरीके से तुम्हारे पास हर चीज का एडवांटेज है रोपोसो पे, उसी वही एडवांटेज तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के पास भी है। ठीक है। तो ये भी एक मेजर रीजन है रोपोसो को ना यूज करने का, मेरा तो। ठीक है। 10th पॉइंट आता है हाई रिटर्न। ठीक है। कस्टमर रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, वो मैं पहले ऊपर भी कवर कर चुका हूँ डिलीवरी परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा से कवर कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज कभी कभार 80% आरटीओ मैंने देखा है रोपोसो पे कई बार। 80% आरटीओ मतलब इतना तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि 80% आरटीओ इतना ज्यादा, कि मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कस्टमर को जा रहा है, और उसके बाद भी आरटीओ पास आ गया और मेरा सारा का सारा लॉस हो गया, फिर ऊपर से रोपोसो ने आरटीओ कमीशन भी काट लिया पूरा का पूरा। तो वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इसलिए रोपोसो पे हाई रिटर्न मिलेंगे तुम्हें, चाहे तुम स्टार्टिंग कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, रोपोसो पे हाई रिटर्न मिलेंगे, ये सोच कर जाना। हाई रिटर्न होते हैं, मिनिमम 50% आरटीओ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। 80% बहुत कम हो जाएगा, अगर तुमने 80% पे कुछ ट्रिक्स अपना लिए तो 80% मिल जाएगा तुम्हें। 11th पॉइंट आता है, यू कांट क्रिएट ब्रांड ऑन इट। ठीक है। देखो रोपोसो पे तुम कोई भी ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सारे ही कस्टमर का एक्सपीरियंस बेकार करते हैं, क्योंकि वहां कस्टमर को पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा होता है, पैकेजिंग एकदम बेकार होती है, कस्टमर का डिलीवरी एक्सपीरियंस बेकार हो रहा होता है, तुम्हारा लो मार्जिन होता है। तो इन सब रीजन की वजह से तुम एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते रोपोसो पे। अगर सोच रहे हो कि मैं एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड कर लूंगा रोपोसो के थ्रू, तो अभी तक मैंने कोई पर्सन नहीं देखा जिनने रोपोसो के थ्रू कोई ब्रांड क्रिएट करा है वो और अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है रोपोसो के ब्रांड पे। सब यहाँ जो आते हैं रोपोसो पे, एक बार प्रोडक्ट सेल करके बस भाग जाते हैं, उनको कोई ब्रांड क्रिएट नहीं करना होता है, बस उनको कस्टमर है, उनको सेल करके निकलना होता है, एक कस्टमर को एक बार देख के निकलते हैं। तो कस्टमर के एक्सपीरियंस पे उनका कोई ध्यान नहीं होता है, उनको सिर्फ सेल्स पे ध्यान होता है। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोपोसो के साथ। 12th पॉइंट है हमारा शॉर्ट टर्म गेम। देखो अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म गेम खेलना है, कि सिर्फ कस्टमर को सेल करके भगना है और कुछ नहीं करना है, फिर दूसरा नया प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर दोबारा से सेल करके फिर निकलना है, फिर दोबारा से सेल करके फिर निकलना है, कोई ब्रांड क्रिएट नहीं करना है, एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करनी है तुम्हें अपने प्रोडक्ट के साथ, तो तुम्हारे लिए रोपोसो है। रोपोसो शॉर्ट टर्म गेम के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म गेम है, कोई तुम इस पे लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल सकते। ये मेरे लिए एक ड्रॉबैक था, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म गेम पे थोड़ा कम विश्वास करता हूँ। तुम क्विक मनी वाली जो चीज होती है वो रोपोसो पे कर सकते हो, पर क्विक मनी के साथ क्विक लॉसेस भी आते हैं। ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है एक रोपोसो के साथ। ठीक है। तो ये सारे रोपोसो के प्रोज और कॉन्स थे। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम रोपोसो को यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। चलो अब जो आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है इंडिया मार्ट। देखो इंडिया मार्ट में क्या होता है, इंडिया मार्ट में हमारे पास, इंडिया मार्ट क्या है, इंडिया मार्ट एक ऐप है जिसपे कई सारे सप्लायर लिस्टेड होते हैं। तो हम अपने खुद के सप्लायर को कांटेक्ट करके अपने पास प्रोडक्ट ले सकते हैं या इन्वेंटरी होल्ड कर सकते हैं।
तो ये इंडिया मार्ट की एक एडवांटेज है कि हमारे पास एक खुद का प्राइवेट सप्लायर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ एडवांटेज जो रोपोसो के पास नहीं है वो हमारे पास आ जाती हैं, और एक अच्छा खासा हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं इंडिया मार्ट के थ्रू। ठीक है, तो जो प्रोज है इंडिया मार्ट के, वो पहला प्रोज है, यू कैन गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, देखो रोपोसो पे क्या होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलते। ठीक है, बहुत बेकार बेकार क्वालिटी के भी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया मार्ट पर तुम्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और वो कस्टमर तुमसे दोबारा प्रोडक्ट लेने के उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर तुम कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करोगे तो कस्टमर दोबारा लेने के चांसेस इजीली रहते हैं। ठीक है, तो और दूसरा, अगर कोई सप्लायर तुम्हारे को बेकार क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है तो तुम सप्लायर चेंज करके दूसरे सप्लायर के पास जाके उससे एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो भी एक एडवांटेज बन जाती है इंडिया मार्ट की, क्योंकि तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ सप्लायर्स हैं अलग अलग प्रेस पे, और अलग अलग तुम उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, यू कैन गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट और इंपोर्ट न्यू प्रोडक्ट्स इन इंडिया। देखो ये पॉइंट रोपोसो के पास भी था, ये एडवांटेज, और यही एडवांटेज इंडिया मार्ट के पास भी है। तुम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मंगवा सकते हो अपने सप्लायर के थ्रू, और सप्लायर से चाइना से इंपोर्ट भी करवा सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट न्यू मिला है और कोई भी उसको भी सेल नहीं कर रहा है, बस बहुत कम लोग उसको सेल कर रहे हैं इंडिया में, या फिर 1% सेल कर रहा है, और इंडिया में या फिर यूएसए में कोई सेल कर रहा है, और तुम्हें वो इंडिया में चाहिए प्रोडक्ट, तो तुम अपने सप्लायर से चाइना से इंपोर्ट करवा सकते हो डायरेक्ट, वो इजीली इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो तुम ये भी कर सकते हो, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तुम्हारे सप्लायर तुम्हें अपने कैटलॉग भेजते रहते हैं कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो अलग अलग नए नए प्रोडक्ट तुम्हें मिलते रहेंगे, जो कि रोपोसो पे भी नहीं होते कई बार। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज रहता है इंडिया मार्ट का। ठीक है, तो ये भी तुम यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, यू डोंट नीड एनी इन्वेंट्री होल्ड। ठीक है, ये ही पॉइंट सेम रोपोसो के भी पास है, और यही पॉइंट सेम इंडिया मार्ट के पास भी है एडवांटेज, कि तुम्हें इंडिया मार्ट पे भी इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम चाहे तो सप्लायर को बोल सकते हो कि मेरे इतने डेली 10 ऑर्डर डेली के आते हैं, तो जो सप्लायर है वो तुम्हारे एंड से तुम्हारी इन्वेंट्री होल्ड करता है, उसको पैकेजिंग वगैरह करके सेल करता है, तुम्हारे कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ये एक एडवांटेज बन जाता है इंडिया मार्ट का। ठीक है, देखो इंडिया मार्ट फोर्थ एडवांटेज ये है, तुम प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे अपना लोगो लगवाना है तो तुम वो लगा सकते हो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे कुछ डिजाइनिंग वगैरह करनी है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो तुम एक अच्छी खासी ब्रांडिंग बिल्ड कर सकते हो इंडिया मार्ट के थ्रू, क्योंकि वो प्रोडक्ट खुद तुम्हारे पास होता है। ठीक है, तो तुम एक अच्छी खासी पैकेजिंग कस्टमाइज करवा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, अगर तुम्हारे पास इन्वेंट्री नहीं है, तो तुम अपने सप्लायर को बोल सकते हो कि ये मेरा ब्रांड का लोगो है, इसे इस प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। वो कई बार वो भी चेंज कर देते हैं उसे। ठीक है, और या फिर तुम अपने सप्लायर को टेप वगैरह जो होती है ब्रांडिंग वाली, वो भी अपने सप्लायर को सेंड कर सकते हो, तो वो उसको यूज करते हैं टेप का, ना कि अपनी नॉर्मल टेप का। ठीक है, तो ये भी एक फायदा रहता है। और बॉक्स भी थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हो तुम, अगर सप्लायर के साथ तुम्हें काम करते हो बहुत टाइम हो गया है, तो तुम अपना बॉक्स भी चेंज करवा सकते हो। तो तुम जो पैकेजिंग है वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हो, एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो इंडिया मार्ट के थ्रू, जो तुम्हारी ब्रांडिंग में और तुम्हारी डिलीवरी परसेंटेज को इंक्रीज करने में तुम्हारी हेल्प करता है। ठीक है, यू कैन कंट्रोल डिलीवरी बट लिटिल। देखो तुम इंडिया मार्ट पे डिलीवरी अच्छी खासी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ही पूरा कंट्रोल होता है डिलीवरी का। ठीक है, तो तुम अगर कुरियर कंपनी चेंज करनी है तो तुम कोई भी कुरियर कंपनी चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी इशू आ रहा है, डिलीवरी अगर परसेंटेज कम आ रहा है, तो तुम पैकेजिंग अपनी अच्छी कर सकते हो। अगर तुम्हें इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम इन्वेंट्री के लिए सप्लायर चेंज कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जो डिलीवरी परसेंटेज है वो एक अच्छा खासा मिलता है। रोपोसो की तरह 30 40 या 50% नहीं मिलता। यहाँ पर तुम्हारे पास अलग डिलीवरी परसेंटेज मिलता है, बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज मिल जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम सोच रहे हो कि 70 75 80% डिलीवरी परसेंटेज भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है, क्योंकि मैंने खुद ने पहुंचाया हुआ है 80%। जिस प्रोडक्ट का रोपोसो पे मेरा 45% डिलीवरी परसेंटेज था, उसका मैंने 80% डिलीवरी परसेंटेज इजीली पहुंचाया है। ठीक है, तो ये फायदा है इंडिया मार्ट का। तुम इंडिया मार्ट इसलिए भी यूज कर सकते हो, ये भी एक अच्छा खासा एडवांटेज है इंडिया मार्ट की।
सिक्स्थ पॉइंट आता है यू हैव गुड मार्जिन। देखो इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है और उस कई बार उसकी वजह से तुम्हारा जो मार्जिन है बहुत अच्छा मिलता है तुम्हें, तुम एक अच्छा खासा मार्जिन अर्न करते हो रोपोसो के मुकाबले, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है, तुम एक अच्छा खासा अगर मार्जिन अर्न करना चाहते हो तो तुम इंडिया मार्ट का यूज कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट विल सेम। देखो जैसा प्रोडक्ट इमेज में दिखाया गया है ना, प्रोडक्ट वैसा ही कस्टमर को डिलीवर हो रहा होता है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं हो रहा होता। और कई बार अगर डिलीवर हो भी जाता है कस्टमर को तो जो सप्लायर है वो चेंज करवा देता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, जो तुम्हारा रियल प्रोडक्ट है उसको ही कस्टमर को डिलीवर करता है, तो ये फायदा होता है। या फिर तुम कोई सप्लायर तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत फ्रॉड वगैरह भी कर रहा है तो तुम सप्लायर चेंज कर देते हो उस टाइम पे। तो ये भी फायदा होता है इंडिया मार्ट पर कि तुम एक तुम्हारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और प्रोडक्ट जो कस्टमर को डिलीवर हो रहा होता है वो सेम प्रोडक्ट होता है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं डिलीवर हो रहा होता। अगर शूज क्लीनिंग क्रीम है या फिर टूलिप लैंप है तो वो ही सेल होगा कस्टमर को, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। एट पॉइंट आता है हैव कंप्यूटर एक्सेस। देखो तुम्हारे एक ये रोपोसो का डिसएडवांटेज है तो तुम्हारे पास ये इंडिया मार्ट का एक एडवांटेज है, ठीक है। तुम्हारे पास कंप्यूटर्स के भी एक्सेस मिल जाते हैं, जो कंप्यूटर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो तुम्हें वो भी कई बार मिल जाते हैं सप्लायर्स के थ्रू। सप्लायर्स खुद तुम्हें बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स है तुम्हारे हमारे पास, इसका यूज करो, इस ये इतनी सेल निकल रही है, इसकी इतनी सेल निकल रही है, थोड़ी बहुत वो सेल बता भी देते हैं। तो अगर तुम उनसे पूछो कि कितने इसके वॉल्यूम जा रहा है डेली का तो वो भी बता देते हैं। और एक एडवांटेज ये भी है कि तुम्हारा जो कंपटीशन है, अगर तुम इंडिया मार्ट से काम कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट रोपोसो पे आने में बहुत टाइम लेता है, जब तक तुम उसे बेच चुके होते हो और उस पे एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड कर चुके होते हो, ठीक है। तो इंडिया मार्ट का एक फायदा ये भी है, अगर तुम इंडिया मार्ट से काम करते हो तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास इतना इजीली एक्सेस नहीं होता तुम्हारे प्रोडक्ट का, क्योंकि वो जो सप्लायर है वो कई बार तुम्हारे साथ ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है इंडिया मार्ट का। 9 पॉइंट डिलीवरी परसेंटेज मैंने पहले बता दिया। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा होता है क्योंकि तुम कुरियर पार्टनर चेंज कर सकते हो अपना। ब्लू डार्ट अच्छी अच्छी कुरियर सर्विसेज जैसे यूज कर सकते हो, ब्लू डार्ट, तुम्हारा एक्सप्रेस भी डिलीवरी, तो इन सब कंपनीज का यूज कर सकते हो जो कि एक अच्छा खासा तुम्हें डिलीवरी परसेंटेज प्रोवाइड कर देती हैं और तुम्हें एक अच्छी खासा मार्जिन अर्न करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास एक अच्छा खासा प्रीपेड परसेंटेज भी होता है इंडिया मार्ट पे, तो तुम प्रीपेड परसेंटेज की वजह से भी तुम्हारा डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कई बार सिर्फ तुम ही सेल कर रहे होते हो, तुम्हारे कॉम्पिटिटर को उसका कानो खान खबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है इंडिया मार्ट पे ड्रॉप शिपिंग करने का। यू कैन क्रिएट ब्रांड ऑन इट। यस, इंडिया मार्ट का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि तुम उस पे उसके प्रोडक्ट उस वहां से सप्लायर लेके प्राइवेट सप्लायर के साथ जुड़कर एक अच्छा खासा ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तुम्हें एक कई सारी जो एडवांटेज हैं जो एक कस्टमर के पास एक्सपीरियंस पहुंचना चाहिए, वो एक्सपीरियंस तुम्हारे कंट्रोल में रहता है, वो एक्सपीरियंस तुम्हारे कंट्रोल में रहता है कि तुम्हें किस तरीके का एक्सपीरियंस कस्टमर प्रोवाइड करना है। तो वो तुम्हारा सबसे बेस्ट चीज है। तो तुम एक अच्छा खासा ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इंडिया मार्ट पर तुम्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। 10th पॉइंट आता है यू कैन क्रिएट ब्रांड ऑन इट, ठीक है। देखो इंडिया मार्ट का एक एडवांटेज ये भी है कि तुम अगर इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट सोर्स करके एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पर तुम्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल जाती है, तुम पैकेजिंग को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और डिलीवरी कंट्रोल हो जाती है, अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो ये जो ब्रांड के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो तुम एक अच्छा खासा तुम्हें मिल जाता है इंडिया मार्ट से। तो तुम्हारा जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो कई बार टॉप नॉच एक्सपीरियंस में भी बदल जाता है। तो तुम इंडिया मार्ट से ये एक एडवांटेज है जो कि सबसे बेस्ट एडवांटेज है इंडिया मार्ट की, कि तुम एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। तुम कोई शॉर्ट टर्म गेम में नहीं भाग रहे हो, तुम एक लॉन्ग टर्म गेम में भी जा सकते हो, जो कि तुम्हें एक महीनों क्या सालों सालों तक पैसे अर्न कर सके दे सकता है, ठीक है। तो ये फायदा रहता है, अगर तुम कोई नीश स्टोर बनाना चाहते हो तो इंडिया मार्ट का यूज कर सकते हो, तुम्हें फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी, तुम इंडिया मार्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुम एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो ये थे सारे इंडिया मार्ट के प्रोस, जो कि एडवांटेज थी इंडिया मार्ट की, तुम यूज कर सकते हो। जो जब तुम इंडिया मार्ट यूज करोगे तो तुम्हें ये सब मिलेंगी, ठीक है। और इंडिया मार्ट का सबसे ही बेस्ट एडवांटेज मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हो, ठीक है। चलो अब इंडिया मार्ट के कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि थोड़ी इनके पास ही सारी एडवांटेज थोड़ी हैं,
और इनके पास भी तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो चलो उन डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहली डिसएडवांटेज हमारी आती है, वो है यू नीड एट लीस्ट 60 to 90 के इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो अगर तुम इंडिया मार्ट पर जा रहे हो ना, तो तुम्हारे पास एट लीस्ट 60 से 90 हजार की इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है। कई बार ये 1 से 1.5 लाख की भी पहुंच जाती है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। लेकिन 60 से 90 हजार की इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तुम क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे 3 जगह पेमेंट जा रही होती है, जिसकी वजह से तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और दूसरा, तुम्हें डिलीवरी परसेंटेज नहीं पता होता, अपना आरटीओ कितना आ सकता है कितना नहीं आ सकता, तो इसलिए तुम्हें 60 से 90% हजार की इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है। तो इसका मैं कोज मानता हूँ, क्योंकि 80% लोगों के पास 60 से 90 हजार नहीं होते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है इंडिया मार्ट का, ठीक है। यू कैन इम्पोर्ट द प्रोडक्ट बट इट टेक सम टाइम 30 to 45 days, ठीक है। देखो ये एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक भी है और नहीं भी है, ठीक है। ये एक, मैं इसको किसी, ये नहीं बोलूंगा, ये मीडियम में है, ठीक है। ये ड्रॉबैक भी है और नहीं भी है। इंडिया मार्ट पर क्या है कि अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट को जो तुमने चाइना से ढूंढा है, या फिर तुम्हारा बहुत कम कॉम्पिटिटर सेल कर रहे हैं, तो अगर तुम उसे इंपोर्ट कराते हो चाइना से या फिर किसी अदर कंट्रीज से, चाइना से इंपोर्ट कराते हो, तो तुम्हें 30 से 45 दिन का वेट करना होता है, क्योंकि जो चाइना से प्रोडक्ट डिलीवर होने में इतना टाइम लेता ही लेता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा, सप्लायर फाइंड करना पे तुम अच्छा खासा ट्रस्ट कर सकते हो, वो ट्रस्टेबल सप्लायर फाइंड करना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है। तुम इंपोर्ट तो करा सकते हो इंडिया मार्ट पर इतना इजीली इंपोर्ट नहीं करा सकते। थर्ड पॉइंट आता है, समटाइम सप्लायर डू फ्रॉड, ठीक है। देखो इंडिया मार्ट पर सप्लायर, वैरायटी ऑफ सप्लायर्स हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ता है कि कौन सा सप्लायर मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे। कई सप्लायर फ्रॉड कर रहे होते हैं, और कई सप्लायर तुम्हारे साथ काम के बाद फ्रॉड कर रहे होते हैं, काम स्टार्ट करने के बाद फ्रॉड कर रहे होते हैं। जैसे कई सप्लायर क्या करते हैं, अगर कस्टमर आरटीओ कर रहा है प्रोडक्ट, तो तुम्हें बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास आया नहीं है, ये प्रोडक्ट ये हो गया है, ये प्रोडक्ट गायब हो गया है। तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तुम्हारे साथ एक फ्रॉड चलना चालू हो जाता है कि सप्लायर तुम्हारे 5 से 10 से प्रोडक्ट गायब कर रहा है, और अगर उसके पास पहुंच भी रहे हैं तो वो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आरटीओ नहीं आया है, ये हो ऐसा हो गया है, कुछ मतलब रीजन देता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन देता है। तो उसकी वजह से तुम्हारा जो मार्जिन है वो जाता है, टाइम जाता है, सब कुछ जाता है। अगर ये तो चीज तुम बड़े लेवल पे करने लग जाते हो, अगर 500 1000 के ऑर्डर, 1000 ऑर्डर तुम्हारे डेली के निकलने हैं, 500 1000, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना कि सप्लायर, तुम ट्रस्टेड सप्लायर ढूंढो। अगर कोई हो सके तो अपने कॉन्टेक्ट्स में, कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट में अगर कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग या कोई पर्सन ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, तो उससे नंबर लेने का ट्राई करो, ना कि किसी अदर नंबर लेने का ट्राई करो, ठीक है। यू पे मनी 3 places। देखो इस इंडिया मार्ट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि तुम्हें जो पेमेंट है वो 3 जगह स्प्लिट करनी पड़ती है। पहला, तुम्हारे एड्स, दूसरा तुम्हारी कुरियर कंपनी, और तीसरा तुम्हारे सप्लायर, ठीक है। तो इन 3 जगह तुम्हें अपने मनी स्प्लिट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से तुम्हें, अगर मान के चलो तुम 100 का भी प्रोडक्ट निकाल ले हो, ठीक है, 100 रुपए का तुम्हें सप्लायर से प्रोडक्ट मिलता है, और 100 रुपए का ही तुम्हें डिलीवरी चार्ज उस प्रोडक्ट पे पड़ता है, और 100 रुपए का ही तुम्हें एवरेज वो पड़ता है, मतलब सीपीपी पड़ता है एड्स पे। तो तुम्हें एटलीस्ट डेली के 3 हजार पे स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें 3 हजार पे डेली के चाहिए उन 10 ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो अगर तुम 10 ऑर्डर निकाल लो, तो तुम्हें 10 ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 3 हजार पे चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर तुम 7 दिन ऐसा करते हो, तो तुम्हें 21 हजार पे तुम्हारे स्पेंड होते हैं, और जो पेमेंट आती है वो एटलीस्ट 7 से 8 दिन में तुम्हारे पास आती है। तो एक सर्कल बनाने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बिजनेस में, एक सर्कल, मनी कैश फ्लो बनाने में, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें 60 से 90 हजार, ये पॉइंट उससे कनेक्ट हो गया, 60 से 90 हजार की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तुम इसे 40 से 50 हजार में इतना इजीली स्टार्ट नहीं कर सकते, तो क्योंकि तुम्हारी जो पेमेंट है वो 3 जगह जा रही होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है इंडिया मार्ट का। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, सप्लायर डिडंट गिव मनी बैक। देखो कोई भी सप्लायर, जब भी तुम किसी से प्रोडक्ट निकलवाते हो, प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हो, तो वो मनी नहीं देते हैं, ठीक है। अगर वो आरटीओ आता है प्रोडक्ट, तो वो पैसे वापस नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हें वही प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को सेल करना होगा। तो ये
एक चीज रहता है, तो तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे अगर आरटीओ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे को अगर तुमने वो प्रोडक्ट सेल करना भी बंद कर दिया तो कोई भी सप्लायर तुम्हें पैसे नहीं देगा। तुम्हें वो ही प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को निकालना पड़ेगा, चाहे तुम लॉस में निकालो चाहे तुम प्रॉफिट में निकालो। सप्लायर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तुम्हें वो चीज करनी ही पड़ेगी कि तुम्हें वो प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा, चाहे तुम लॉस में निकालो उसे, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंडिया मार्ट का, ठीक है। तुम रोक नहीं सकते प्रोडक्ट। अगर तुम्हारे पास 10-20 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और वो तुम्हारे आरटीओ आया हुआ है 10-20 प्रोडक्ट का या फिर 50 प्रोडक्ट का, तो ये तुम्हारे को जो सप्लायर है वो पैसे कोई भी वापस नहीं करने वाला, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज है इंडिया मार्ट की। सिक्स्थ पॉइंट आता है हैवी लॉसेस। देखो, इंडिया मार्ट पर जितना अच्छा खासा तुम प्रॉफिट अर्न करते हो, उतना ही अच्छा खासा तुम लॉस भी करते हो, ठीक है। तो इंडिया मार्ट पे अगर तुम्हें डिलीवरी परसेंटेज बहुत बेकार पड़ गया, तो अगर तुम्हारा आरटीओ बहुत ज्यादा आ गया और तुम्हें नहीं पता कि किस तरीके से वर्क करते हैं, तुम अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हो और तुमने प्रोडक्ट को स्केल कर दिया, तो तुम्हारा अच्छा खासा लॉस हो सकता है। वो लॉस लाखों में भी जा सकता है, ठीक है। वो लॉस अच्छा खासा लाखों में भी जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, एकदम से तुम नहीं जा सकते, ठीक है। तो एकदम से तुम ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है अगर तुम्हारा गलती से भी 80% आरटीओ आ गया है, ठीक है। क्योंकि मेरा 3 बार 80% आरटीओ आया है और तीनों बार मैंने अच्छा खासा लॉस करा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इंडिया मार्ट के साथ। ये दोनों के दोनों चीज मैंने इंडिया मार्ट के तुम्हें दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों बता दिए हैं। तो तुम इनको अच्छे से समझो कि तुम्हारे लिए कौन सा सुटेबल है और कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लो, ठीक है। अभी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हो। दोनों के डिसएडवांटेज हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो दोनों के ही तुम दोनों को में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा कि तुम रोपोस्टो से स्टार्टिंग करो, उस पे 100 से 50 ऑर्डर निकालो जब तुम्हें उसका डिलीवरी परसेंटेज पता चल जाए प्रोडक्ट का। जब उसके बाद तुम इंडिया मार्ट पे स्विच करो। एकदम से स्विच करने की जरूरत नहीं है इंडिया मार्ट पर। ये तुम्हें एक थोड़ी सी एडवांटेज दे देता है, ठीक है, जिससे कि तुम्हें हैवी लॉसेस से बच जाते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हारे कंडीशन पे, तुम्हारी सिचुएशन पे, तुम्हारे करंट फाइनेंशियल सिस्टम पे, फाइनेंशियल अमाउंट पे, ठीक है। तुम्हारे पास कितना अमाउंट है कितना नहीं है वो तुम पे पूरा टोटली डिपेंड करता है। और अगर तुम्हें थोड़ी बहुत और गाइडेंस चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और मेरे से कोई भी क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हो, जो कि फ्री है। और हाँ, अगर तुम अपने शॉपिफाई स्टोर पर कस्टमर लाना चाहते हो या तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सेल्स लाने में और अपने शॉपिफाई स्टोर को प्रॉफिटेबल स्टोर में कन्वर्ट करना चाहते हो और एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तो तुम नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि तुम्हें स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। इस नंबर पर मेरे को मैसेज करके तुम मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।